आप तमाम की ताउन की बिना पर, आप तमाम के साथ की बिना पर जो काम हम शुरू किए हैं उसको और आगे लेके जाएंगे। और मुझे यकीन है कि गुलबारी के साथ और बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए कहा कि हाँ, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ऊपर नीचे होता है, जरूरी है, इंसान है। हम एक महीने में जब शुरू किए काम, ना तो हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना हमारा कोई मेंबरशिप का ड्राइव, ना हमारे जैसे सबसे मुलाकात करना, उतना भी टाइम नहीं मिला। तो जाहिर है ये कमजोरियां हैं, मैं खुद उसका इकरार कर रहा हूं। और हम और सागर भाई जब हैदराबाद में मिले थे तो हम इन तमाम बात पर बात किए थे। और जिनको टिकट नहीं मिला, मैं उनसे कह रहा हूं कि आप मायूस मत होइए, आप और आगे बढ़िए और अपनी वाबस्तगी से अपनी पार्टी को मजबूत करिए। और अभी हम संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से जिम्मेदारी के साथ वहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक मेंबरशिप ड्राइव करेंगे ताकि काम सबको जिम्मेदारी दी जा सके और फिर इसको हम आगे लेके बढ़े। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि असेंबली के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हमारा यहां से पार्टी के उम्मीदवार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि उससे ज्यादा हमारे एमएलए जीतकर गुजरात की विधानसभा में जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप लोग मुत्तहिद रहिए, यूनाइटेड रहिए। और मैं सागर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़े बेलोस तरीके से, बेनफ्स होकर उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, मेहनत की। मैं तो सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह का शुक्र भी है कि अल्लाह ने हमको एक अच्छे मुखलिस हमदर्द शख्स से अल्लाह ने हमको मिलाया। और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग जिस चीज का आगाज किए हैं, आप और हम मिलकर इंशाअल्लाह आवाम की उम्मीदों पर उतरेंगे। मैं हमारे जीतने वाले कॉरपोरेटर से अपील करूंगा कि आपको मेहनत करना है और पहले जो कॉरपोरेटर जीत कर गए थे उस पर गलती मत करिए। जनता के, आवाम के दरमियान में रहिए, काम करिए और बेबाक तरीके से काम करिए। आपको ये फर्क दिखाना है कि एमआईएम का कॉरपोरेटर कैसा होता है, ये फर्क आपको दिखाना पड़ेगा। वरना लोग, जनता बोले रहे भाई इनमें उनमें क्या है, तो वैसे ही है, तो हम वैसे नहीं है। इसीलिए तो हमको जनता ने हमको कामयाब किया ना, चाहे हमको कोई जज्बाती बोलो या पागल बोलो या कुछ बोलो, तो जनता ने अक्लमंदों का साथ छोड़ के दीवानों का साथ दिया है। तो आपको अब दीवानगी दिखाना है अपने काम में। अगर आप अक्लमंदी से सिर्फ अहमदाबाद या जनता को नहीं, मुझे हैदराबाद में सुनाई देना कि लोग बोला कि भाई ये काम हो रहा है, ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रही है और ये माहौल को बदल रहे हैं, तो ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद होगा। और इन हमारे साथ जो कॉर्पोरेटर जीते हैं, सागर भाई और जिम्मेदारान बैठकर, इसमें आपको एक पार्टी का लीडर बनाना पड़ेगा, इसमें साथ में वो भी आप, सागर भाई की जिम्मेदारी है, वो तय करेंगे। और बहरहाल एक सियासी सफर का आगाज हुआ है। हमने तो सिर्फ चंद कदम अभी डाले हैं, अभी मंजिल बहुत दूर है और बहुत से राहें हैं, बहुत से इम्तिहानात हैं, बहुत से तकालीफ से हम सबको गुजरना है। अभी तो एक सफर का आगाज हुआ है और मुझे यकीन है कि ये एक बहुत बड़ा कामयाबी हमको मिली है। और इससे जितने सियासी दिग्गज लोग हैं, जो जिसको आप इंटेलेक्चुअल बोलिए, तो वो लोग सब परेशान है कि आखिर ये है क्या, ये लोग, ये दीवानगी क्या है कि एक महीने के अंदर ये लोग आते हैं बगैर कुछ संगठन नहीं, कुछ नहीं, और सिर्फ, तो ये आवाम के दिल में एक बदलाव की एक तड़प, और मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग महसूस करिए और इंशाअल्लाह ताला हम उस पर काम करेंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं तमाम जिम्मेदारों का कि आप यकीनन बहुत दिन रात मेहनत किए, बहुत सी कुर्बानियां आप तमाम ने सागर भाई के साथ दी है। वो इंशाअल्लाह हम उसको रायगा जाने नहीं देंगे। और मैं आपसे वादा भी कर रहा हूं कि मैं सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार आता रहूंगा यहाँ पर गुजरात की सरजमीन को। और आप पार्टी का फंक्शन रखिए, ये मीटिंग रखिए। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप फ्लाइट पकड़कर पहुंच जा सकते हैं और काम होता है, वापस चले जाते हैं। तो इसमें आप मुतमईन रहिए,
मेरी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा और हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग इसको आगे लेके बढ़िए और इंशाअल्लाह ताला गुजरात की सियासत में आप तमाम की दुआ और ताउन की बिना पर हम एक नई तारीख को रकम करेंगे और जो हमसे उम्मीदें वाबस्ता की हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे। मैं इस मौके पर छोटू भाई वसावा साहब का, महेश भाई वसावा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत पहले मुझसे फोन किया था छोटू भाई वसावा साहब ने कि आप आओ गुजरात। तो मैं सोच रहा था मुझे इन्हें आना पड़ेगा और फिर हम गए भरूच को और उनके घर में मैं रुका और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने हमसे पेश आया और बहुत मोहब्बत से बड़े इखलास के साथ उन्होंने हमसे बात की और मुझे यकीन है कि एमआईएम पार्टी और बीटीपी पार्टी और दीगर जो भी पिछड़े समाज के पार्टी हम लोग मिलकर गुजरात में विकल्प देंगे। अब कांग्रेस पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है, इतना याद रखिए। अगर जो लोग आज भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, इनसे अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए कि माशाल्लाह से जहां कहीं ये लोग जाते हैं तो बोलते ना कि अंग्रेजी की कहावत क्या है कि अपने पैर में गोली मारना, ये आजकल पैर में नहीं मार रहे, अपने जिस्म में मार रहे हैं। तो ये इसको छोड़ दीजिए। तो आवाम भी देख रही है, मगर शर्त यह है कि हम एक स्ट्रांग विकल्प बने, स्ट्रांग अल्टरनेटिव बने, आवाम का एतमाद हासिल करें। और हमने जो एक महीने में जो हमने सीखा है, जो काम हम करना था हम जो नहीं कर सके, जो हमसे गलतियां हुई हैं, हमारी नीयत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सागर भाई की नीयत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। नीयत में पूरा इखलास था। हो सकता है जल्दबाजी में या फिर किसी और वजह से वो फैसला नहीं लिया गया, मगर अब हमको मिलकर आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। मैं फिर से आप तमाम हमारे 21 कैंडिडेट्स का शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे जीतने वाले तमाम कॉर्पोरेटर्स का, जिसमें हमारे मुश्ताक साहब हैं, रफीक शेख साहब हैं, हमारी बहन बीना परमर है, अफसाना चिश्ती है, जुबैर पठान साहब हैं, सुहाना मंसूरी है और जैनब शेख साहब हैं। मेरी नेक तमन्ना आपके साथ है। मैं रोज इंशाअल्लाह दुआ करता था और दुआ करता रहूंगा कि अल्लाह आप लोगों से और बड़ा काम ले। और इसमें देखिए एक बात याद रखिए, इन जीतने वाले कॉर्पोरेटर, हारने वाले कॉर्पोरेटर, अगर आप पब्लिक में एक्टिव रहेंगे तो कल आप ही उम्मीदवार बनेंगे असेंबली। कोई आसमान से जमीन से निकल के आने वाला नहीं है, तुम्हारे से मेरे को देना पड़ेगा। मगर वो उर्दू की कहावत है क्या है कि घोड़ा जो होता ना, वो अपना चारा खुद बढ़ा लेता। घोड़ा जो होता अपना चारा खुद बढ़ा लेता। तो ये आपके ऊपर मुनसर है। अगर आप एक्टिवली काम करेंगे तो उस इलाके के लोग आके बोलेंगे नहीं भाई ये अच्छा है हमारे लिए, इसको वोट दो। और कोई सियासी पार्टी जो है किसी को ऊपर से लाके डालती तो वो खत्म हो जाती। तो जो दरमियान में आवाम के रहता जो काम करता है, उसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे, उनको इंकरेज करेंगे, पार्टी आगे बढ़ेगी। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे भाई सागर भाई साहब की ज़ेर क़यादत आप उनकी टीम जो है वो इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आपका बेहद शुक्रिया और हमारा काम जारी रहेगा। मेरी नेक तमन्ना है आप तमाम के साथ है। बस मेरी जीतने वाले कॉर्पोरेटर से एक और गुजारिश है कि अच्छा काम करिए, खुद शर्मिंदा मत होइए, हमको शर्मिंदा मत करिए। बड़ी उम्मीदों के साथ अहमदाबाद की जनता ने आपको कामयाब किया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनकी उम्मीदों पर उतरे। काम देखिए, अगर काम 1000 काम है तो जरूरी नहीं है कि 5 साल के बाद 1000 काम हो जाएंगे, मगर जनता ये देखती है कि भाई उस 1000 काम में उसने 1000 मरतबा तो कोशिश करनी चाहिए। काम जरूरी नहीं है कि काम हो जाएगा, मगर 1000 काम है तो 1000 मरतबा आप कोशिश करेंगे, जनता बोलेगी हाँ ये कोशिश तो किया था। तो कोशिश करना हमारा काम है। हमारे मुकद्दर में होना नहीं होना वो तो ऊपर वाला जानते हैं, मगर हमारे हाथ में कोशिश करना है और हम कोशिश करेंगे। और बीजेपी का एक स्ट्रांग विकल्प गुजरात में एमआईएम पार्टी बनेगी, बीटीपी पार्टी बनेगी। और जब तक ये विकल्प नहीं बनेगा, वरना ये कांग्रेस बीजेपी की नूरा कुश्ती है। ये लोग आपस में रात में सेटिंग कर लेते
और इलेक्शन से पहले बोलते, जैसे सागर भाई हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्शन से पहले अपने 15-20 लोगों को बीजेपी उधर भिजाती है, उसके बाद ये चेस का खेल खेलते, तो ये वो नहीं होगा। अब इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, एक जनता का एतमाद हासिल करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से सागर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत। आप और टीम ने बहुत मेहनत की, मगर अभी तो थकन, अभी अब और थकन आपकी बढ़ेगी और आपके परेशानियां बढ़ेंगी। और इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि आप जो तकालीफ और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, यकीनन एक आपकी क़यादत में गुजरात में एक नई सियासी तारीख लिखी जाएंगी। मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी जात के लिए नहीं, और बार बार आपसे कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपके दरमियान में से कोई लीडर बने, ऐसा लीडर बने जो गुजरात की जनता को कभी ना मिला हो और वो आगे लेकर जाए। ये हमारी कोशिश है, क्योंकि जब तक हम जमीन से अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा। ये चंद अहम बातें मुझे आपसे शेयर करना था। ये कोई जलसा नहीं है, हमारी पार्टी की इंटरनल मीटिंग है और एक दिल के जो एहसास हैं मैं उससे आपको वाकिफ कराया हूं। मगर साथ ही साथ यही बता रहा हूं कि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से, सागर भाई आपको भी फोन आ रहे होंगे, मुझे आ रहे हैं कि लोग इतना खुश है, इतना, यानी आप यकीन नहीं करेंगे कि एक राजस्थान का एक छोटा सा गांव याद नहीं आ रहा कि वहां से लोग फोन करके बोले कि सर यहाँ पर भी आ जाओ।